हमारे देश में जो रहते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े लोग जिन्ना के मज़ार पे चादर भी चढ़ाने जाते हैं। एडवाणी जी को हम छोड़ दिए हैं क्या? एडवाणी जी मेरे साथ है ना, तो जिन्ना के मज़ार पर चादर चढ़ाने एडवाणी जी गए थे ना। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के में जो एनडीए की जो सरकार है उसकी में भी डिवीजन की बातें समय पर सामने आती रहती है। यानी कि एनडीए की सरकार में गुटबाजी की भी 4 घटक दल हैं और चारों घटक दलों के बीच में ही गुटबाजी की खबर सामने आती रहती है। ऐसे में नीतीश कुमार जी के हमसाये के रूप में जीतन राम मांझी जी अक्सर खड़े दिखते हैं। नीतीश कुमार के फैसले, नीतीश कुमार के बयानों के लिए सबसे जो है मुकाबला करते हुए जीतन राम मांझी जी और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अक्सर दिखते रहती है। ऐसे में अगर बात करें तो जैसे ही बिहार में जिन्ना को लेकर के सवाल खड़ा हुआ और जदयू ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी बातें रखी, इसके बाद फुल मूड में आ गए, फुल तेवर के साथ आ गए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता। अगर बात करें तो हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने जिन्ना के को जो है स्वतंत्रता सेनानी भी बताया और किताब, जो लोग नहीं जानते हैं जिन्ना के बारे में, जो नेता जिन्ना के विरोध में बयान दे रहे थे, उन्हें किताब तक भेजने की उन्होंने बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने कड़े तेवर अपनाते हुए कहा था, सरेआम कहा था, मीडिया कर्मियों के सामने ही उन्होंने सीधे तौर पर दानिश रिजवान जी ने कहा था कि अगर इतिहास जो लोग नहीं पढ़े हैं वही इस तरह की बातें कर रहे हैं। इतिहास अगर लोग पढ़े रहते तब जो है वे उन्हें पता रहता कि कौन स्वतंत्रता सेनानी थे और कौन जो है माफी मांगने वाले। यानी कि सारा कहा था, बिल्कुल समझ जाइए आप। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि अब जिन्ना वाले प्रकरण पर जो जदयू के जो एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियाबी, आज उन्होंने यूटर्न ले लिया है और सीधे तौर पर जिन्ना वाले वर्ड को स्किप करते हुए दिख रहे थे। वे सीधे तौर पे कह रहे थे कि जदयू पार्टी जो है महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं उनके विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और नीतीश कुमार जी उनके विचारधारा को आदर्श मान करके ही बिहार में विकास का कार्य कर रहे हैं और ये बात सर्वविदित है। इसके बाद आपको बता दें कि सीधे तौर पर यह मान करके चला जाने लगा कि जदयू अब चाह रही है कि जिन्ना वाले मसले पर विराम लगे, लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के नेताओं ने तो थोड़ी सी बात कही थी, बढ़ चढ़ करके इस प्रकरण में हिस्सा ले लिया जीतन राम मांझी जी ने। तो अब जीतन राम मांझी जी क्या करेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप देख लीजिए जदयू के कोटे से जो एमएलसी है गुलाम रसूल बलियाबी, उनका ये वीडियो। विकास की यह हमारे देश की समस्या है, उन समस्याओं पर चर्चा के लिए राष्ट्रपिता का आदर्श ही काफ़ी है। आपकी सोच क्या है जिन्ना को लेकर? ये कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू हैं, हम बापू की बात करते हैं। जो लोग जिन्ना की बात करते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? हमारे देश में रहते हैं, बात जिन्ना की करते हैं। हमारे देश में जो रहते हैं जिन्ना की बात करते हैं, तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े लोग जिन्ना के मज़ार पे चादर भी चढ़ाने जाते हैं। तो जो लोग जिन्ना की मज़ार पर चादर चढ़ाने जाते हैं पहले उनसे पूछना चाहिए ना। हम तो राष्ट्रपिता बापू को के अनुयायी हैं, वो मेरे नेता, वो राष्ट्रपिता मेरे हैं, मैं उनकी चर्चा करता हूँ। नहीं, जदयू के लोगों को जिन्ना प्रेम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके एमएलसी ने बहुत तारीफ की है। मेरे एमएलसी ने देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी चादर चढ़ाने गए थे। ये फुटेज आप ही के पास है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन आप तो आपकी पार्टी उनके पार्टी के साथ है सर। तो एडवाणी जी को हम छोड़ दिए हैं क्या? एडवाणी जी मेरे साथ है ना, तो जिन्ना के मज़ार पर चादर चढ़ाने एडवाणी जी गए थे ना। ये सच है कि नहीं है? जिन्ना की चर्चा लाने के नहीं, हम गरीब हैं, हम हमारी छोटी पार्टी है, इसीलिए ये अपराध है। क्या लगता है राजनीतिक चर्चाएं हो रही है? हम राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों पर चर्चा करते हैं। जनता दल यू के जो आइडियल हैं
जिसको हमारी पार्टी, हमारा नेता, हमारा एक एक सदस्य फॉलो करता है, वो राष्ट्रपिता बापू हैं। और उन्हीं के आइडियोलॉजी पर, उन्हीं के कैलेंडर पर जनता दल यू अपना काम कर रहा है। सामाजिक सद्भाव, संविधान की इज्जत और गरिमा के साथ हम उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहेंगे। यूपी से लेकर बिहार तक में अचानक से जिन्ना को ट्रेंड करवा दिया गया। भैया, बिहार में और देश में एक ही चर्चा है कि बिहार में जो काम माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों को देख करके किया है, इसी की आवश्यकता देश में है। अब बाकी कौन किधर भाग रहा है, कौन किसके नाम का सहारा ले रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम राष्ट्रपिता का सहारा लेते हैं, उन्हीं पर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।